सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। आज मैं बात करने जा रहा हूं ओडिशा में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे की। यह ट्रेन हादसा कभी न भूलने वाला गहरा जख्म दे गया है। इसकी भरपाई भुक्तभोगियों, जो यात्री मारे गए हैं इस हादसे में, उनके परिजन कभी नहीं भूलेंगे इसको, और जो घायल हुए हैं उनको भी जिंदगी भर इस हादसे का दर्द सालता रहेगा। इसको लेकर तमाम तरह की सब अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं पूरे देश में। इन सवालों से पर्दा हटाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने बेकार में ही की, और देश के खुफिया तंत्र को भी अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बाबा है ना, बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वह कहता है, माय डियर यस, मुझे घटना के बारे में पहले से पता था। जब आपको पहले से पता था तो आपने किसी को अवगत क्यों नहीं कराया? प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते, रेल मंत्री जी को अवगत कराते, वहाँ की उड़ीसा की राज्य सरकार को अवगत कराते, किसी को भी तो बताते। न बताते, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर उसको लिखते, जो आपका ट्विटर है, जो आपका फेसबुक है, जो आपका यूट्यूब है, किसी पर बता देते कि नहीं, ट्रेन दुर्घटना होने वाली है उड़ीसा में। लेकिन नहीं, घटना के बाद वो दावा कर रहा है कि उसको पता था। किसी भी घटना के बारे में पहले से पता रहता है उनको। हालांकि इसकी सफाई में उन्होंने कहा कि घटना के बारे में जानना और उससे बचना दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे कोई भी आतंकी हमला हो, चाहे कोई गुप्त मामला हो, सब उनको पता रहता है, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में सीबीआई जांच की सिफारिश बेकार में ही की गई। इतना संसाधन लगेगा, खर्च लगेगा, जो सीबीआई दूसरी जांच करे थे उसका मैन पावर इधर लगेगा, बिला वजह। सुनिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर प्यारे, यस। आपने सुन लिया बाबा बागेश्वर को। यदि इनकी बातों में सच्चाई है तो फिर केंद्र सरकार दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों पर बिना मतलब का पैसा खर्च कर रही है। सीमा पर भी जितने रा के या जो भी एजेंट हैं उन सबको हटा लेना चाहिए, वापस बुला लेना चाहिए। भारतीय सैनिकों को भी बाबा से ही जानकारी लेनी चाहिए कि कब आतंकी हमला होना है और कब दुश्मन देश भारत पर अटैक करने वाला है, क्योंकि इनको तो सब पता है। और बीजेपी में इनके कई समर्थक भी हैं। मनोज तिवारी जी हुए, गिरिराज सिंह किशोर हुए, तमाम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के इनके चरणों को धोकर उस पानी को पीने के लिए उतावले रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उन्हें बड़ी घटनाओं के संकेत मिलते हैं, अनिष्ट होने के संकेत पहले ही मिल जाते हैं। हादसे के टालने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण पहले से जानते थे कि महाभारत का होना तय है, लेकिन उसे वो टाल नहीं पाए। मैं पवन पुत्र का भक्त हूँ, ये उनकी कृपा है, हम राष्ट्रहित की अर्जी लगाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हवा की गति से ही मुझे संकेत मिलते हैं, हवा की गति जितनी तेज होती है उतने ही तेज मुझे संकेत मिलते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास कई वैज्ञानिक भी आते हैं, भूवैज्ञानिक चोरी छिपे आते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और परिवार के लिए समाधान जानना चाहते हैं। जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं, बालाजी के पास अर्जी नहीं लगाएगा, तो हम कैसे किसी को कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने कहा बिना रोए तो माँ की
माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको पता है बाबा, तो आपने किसी को अवगत क्यों नहीं कराया? क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? भारतवासी इतने बेवकूफ नहीं हैं। और उदित राज, दलित नेता उदित राज ने तो इनको धूर्त तक बता कर डाला। कहा सबसे बड़ा धूर्त है बागेश्वर धाम का बाबा। आप अपनी जगहसाई मत कराओ। लाखों लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं, आस्था है आप में। आप क्यों इस तरह का भद्दा मजाक करते हो? लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपको मैं बता दूं कि इसी बड़बोलेपन के कारण, इसी तरह से जनता उनको पसंद भी करती है। तभी तो आज वो देश के सबसे महंगे गुरु हैं। वो अपने मुंह से वो कहते हैं कि 1 करोड़ चाहिए एक कथा का। और उनकी एक वेबसाइट पर दावा है कि 2023 तक कोई भी तिथि खाली नहीं है, सब बुक है कथा के लिए। आप सुनिए वो कैसे कह रहे हैं कि 1 CR तो चाहिए ही चाहिए। से भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही वर्तमान में। 1 CR तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। हाँ, दक्षिणा नहीं लेते हैं। आपने सुन लिया, 1 CR तो चाहिए ही चाहिए। 1 CR 1 करोड़। 1 CR मीन्स 1 करोड़। वो कहते हैं कि हम भारत के सबसे महंगे गुरु हैं और कथा के लिए 1 CR तो चाहिए ही चाहिए, दक्षिणा नहीं लेते। अब यह बात कितनी सही है कि नहीं, ये तो वही जाने। उन्होंने यह बात किस संदर्भ में बोला, मजाक में बोला या हकीकत में बोला, यह भी वही जानते हैं, जान सकते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मेरी कथा का आयोजन वही व्यक्ति करे जो व्यवस्था करने में सक्षम हो। दूसरी तरफ इनके दावे को यदि सही मान भी लेते हैं, रेल दुर्घटना को लेके बालासोर में जो भीषण रेल हादसा हुआ है, यदि सही मान भी लेते हैं, तो आपने क्या किया इसे बचाने के लिए? संत तो लोक कल्याण के लिए होता है, लोगों की जान बचाने के लिए होता है। आप बाबा कम से कम भारत सरकार को सूचित ही कर दिए होते। आपने ऐसा तो किया नहीं। फिर ये भी कहने का आपको अधिकार नहीं है कि मुझे किसी बड़ी घटना या बड़े अनिष्ट के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। आज बस इतना ही। ये मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि आप भी समझें कि भारत में कैसे कैसे धूर्त पड़े हैं जो लोगों को मूर्ख बना के इसी तरीके से लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपने तो लेंगे एक कथा का 1 करोड़ रुपए और दूसरे को शिक्षा देंगे कि मोह माया सब त्याग के प्रभु के शरण में चले जाओ। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक प्रणाम।